यस मैम। सबसे पहले मैं आपको मतलब है ना, जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। या माई सेल्फ मीनाक्षी गर्ग। एंड आज हम जो बात कर रहे हैं, वी आर मतलब हमारे साथ जो है नीरू मैम, नीरू अरोड़ा। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, अ हेल्थ एक्सपर्ट, अ हेल्थ एडवाइजर। लास्ट 15 ईयर्स से लोगों को हेल्प कर रही हैं हेल्दी रहने में, और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही यू कैन से द बज ऑफ द टाइम जो है कि हाँ, कैल्शियम। मतलब कैल्शियम के बारे में हर कोई बात करता है, सुनता रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो मैम, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि ये इतना हॉट टॉपिक क्यों है, क्यों हम कैल्शियम के बारे में इतनी बात करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एक्चुअली। कैल्शियम जैसे ही दिमाग में आता है ना कैल्शियम, तो लोगों को याद आ जाता है उनकी हड्डियां, उनके दांत। क्योंकि आप कैल्शियम का नाम सुनते ही इसी चीज से बहुत इजीली रिलेट करते हो, है ना। पीपल थिंक कैल्शियम मीन्स योर बोन्स, योर टीथ। बट एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो पीपल आर नॉट अवेयर, that right, you're very right, 99% of the calcium is in your bones and your teeth, but the remaining 1% of calcium is in your blood. It flows continuously through your body. तो वो 1% कैल्शियम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अननोन है ना। तो कैल्शियम क्या है, मतलब जो आपका बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांगली बिल्ट होगा, आपकी हाइट क्या होगी, आपका मतलब आप कितने स्ट्रांगली बिल्ट होगे, सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना है ना। तो इसीलिए कैल्शियम एक बहुत ही मतलब एक ऐसा बहुत वेल नोन सा बोल सकते हैं मिनरल है, जो हम ऑलमोस्ट एवरी लेमैन ऑल्सो नोस कि कैल्शियम की हर एक को चाहिए होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट मैम, कैल्शियम के बारे में बहुत सारे मिथ्स है मतलब सबके मन में। हम हर एक को ये ना, हम सबको ये तो पता है कि हाँ भी कैल्शियम लेना चाहिए, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन्हें एक बहुत बड़ा मिथ ये रहता है कि कैल्शियम ज्यादा लेंगे ना स्टोन बन जाएगा, स्पेशली किडनी स्टोन बन जाएगा। आपको क्या लगता है, मतलब इज इट रियली ट्रू? से आई टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि यस, बिकॉज जो हम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम लेते हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि वो स्टोन बेस्ड कैल्शियम्स होते हैं, है ना। इफ यू टेक कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, विच बेसिकली जिसका जो बैक है दैट इज अ स्टोन। तो अगर आप स्टोन बेस्ड कैल्शियम बहुत लंबे समय तक लोगे तो चांसेस आर दैट यू डेवलप अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोन, है ना। बट अगर आप ऑर्गेनिक सोर्सेस से, आप डाइट के थ्रू जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, अगर आप ऐसा कैल्शियम लेते हो तो चांसेस आर लाइक नेग्लिजिबल कि आपकी बॉडी उसको स्टोन में कन्वर्ट करे, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो। इट इज नॉट एक्चुअली वेरी ट्रू कि वो आपका स्टोन में कन्वर्ट हो जाए। तभी आप देखेंगे जो हमारे सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है, तो डॉक्टर आपको कभी भी यही बोलता है कि डोंट टेक इट लाइक फॉर more than 3 months or so, because that can get easily converted to stone. So ये myth जो है that is very true. I will say it is very true in case of calcium. तो we need to see कि जो sources से हम calcium ले रहे हैं, that should always be an organic source, that should be a source जो आपकी body बहुत easily digest कर सके। ओके ओके, या ये आपने बहुत ही पॉइंट अच्छा बताया, सो दैट वी कैन क्लासिफाई कि हाँ इट शुड बी ऑर्गेनिक, मतलब ये समथिंग बॉटनिकल इंस्टेड ऑफ स्टोन बेस्ड। ओके, क्योंकि हमें नॉर्मली लोगों को यही नहीं पता होता कि हम किस बेसिस पे उसे जज करें, क्लासिफाई किस बेसिस पे करें, और वहीं पर शायद हम लोग बात खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, थैंक यू मैम। एक इसके हिसाब से तो मैम, मतलब जो कहा जाता है कि यंग एज में तो फिर हमें कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब है ना, आफ्टर मतलब लेट एज में ही हमें कैल्शियम लेना चाहिए। आपको लगता है कि आई अब इससे भी मैं ट्रूली एग्री करूंगी आपकी बात से, लाइक कुछ एक्सटेंट तक यस, एट अ लेटर स्टेज लाइक आफ्टर 30 आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम को स्टोर नहीं करती है ना। बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे यंग एज में कैल्शियम नहीं लेना है। अगर आपकी बॉडी कैल्शियम, अगर आप यंग एज में अच्छा क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम लोगे, तो आपकी बोन्स पे जो बोन मास होता है वो पीक पे जब तक जाएगा, यू विल हैव अ गुड बोन डेंसिटी, जो मतलब आपको एक्चुअली लेटर ऑन ऑफ द लाइफ जब आपकी बॉडी कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं कर रही, तब वो कैल्शियम का जो आपका रिसोर्स है वो तब यूज होगा।
तो कुछ हद तक यस, अर्ली एज में आपको कैल्शियम की नीड एज सच नहीं होती है, बट यस नीड होती है, क्योंकि आप उस समय जितना अच्छा कैल्शियम सोर्सेज लेंगे, जितना अच्छा कैल्शियम क्वांटिटी लेंगे, that will get deposited and that calcium can be used in later years of your life. तो it is very true that early age also needs calcium. and अगर आज बात करूं ना, तो मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ दूध पर है, तो शायद उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओके, है ना। बट आप जब एट द एज ऑफ 8 या 9, जब शायद 2 बार दूध पीते हो, एंड एट द एज ऑफ 13 जब आप एक ही बार दूध पीते हो, तो एट दैट एज ग्रुप्स यस यू नीड एडिशनल कैल्शियम, स्पेशली व्हेन गर्ल्स आर गेटिंग इनटू द एज ग्रुप ऑफ प्यूबर्टी, जब वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को स्टार्ट करती हैं, दैट इज एन एज ग्रुप जब उनको एडिशनल कैल्शियम्स देना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे गो टू द एज ऑफ मेनोपॉजल एज तक जाएंगी, मेनोपॉजल एज इज द एज जहां पर आपकी बॉडी से कैल्शियम लार्जेस्ट अमाउंट में डिप्लीट होता है ना। और उस टाइम पे आपकी बोन्स सबसे ज्यादा पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में कितना कैल्शियम है वो ड्राइव करेगा कि आप कितने हेल्दी बोन्स के साथ मेनोपॉजल में जाते हैं। तो इट इज today's need, yes, I have to say that at young age also girls should be supplemented with calcium. क्योंकि जो दूध आप ले रहे हो उसमें, मतलब अगर हाँ आप 100% श्योर हो कि दूध जो आप पी रहे हो वो 100% ऑर्गेनिक है, तो शायद नहीं, बट मैक्सिमम जितना दूध हम लोग ले रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं केमिकल सोर्सेस से बन रहा है, किसी में यूरिया, किसी में वॉशिंग पाउडर, आई डोंट नो व्हाट ऑल, मतलब यू ऑल नो, मैं उसको ज्यादा आपको बोलूंगी नहीं, आप सबको अच्छी तरह से पता है क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें दूध बन रहा है। तो दैट इज द पॉइंट कि आपको एक्चुअली सप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आपकी बोन्स हेल्दी हो जाए, आपका जो ब्लड में 1% कैल्शियम फ्लो कर रहा है वो भी उसको इनफ मिलता रहे। नहीं, ट्रू, आपने बहुत अच्छे से बताया सीरियसली, मतलब क्योंकि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि शायद 40 की एज में हम लोगों को कैल्शियम लेने की जरूरत है, हमें बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे लेग्स में पेन हो रहा है, हैंड्स में पेन हो रहा है, बट स्टिल हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ अभी देयर इज नो नीड, आप सब बहाने मार रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट है। मैम एक बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतलब एक्चुअली में, चलो कैल्शियम के लिए जो हम कहते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इज इट रियली एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि कई बार तो लोगों को यही नहीं पता है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, कि 1% जो कैल्शियम आपके ब्लड में फ्लो करता है, लोग उस 1% को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। मतलब होता क्या है कि आपका जो हार्ट पंप हो रहा है, वो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे हार्ट पंप हो रहा है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, दैट इज द पॉइंट वेयर योर हार्ट ऑल्सो नीड्स कैल्शियम। वो कैल्शियम जो आप लेते हो वो आपके सेल्स में जाता है, सेल्स में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो करता है, वो मतलब हार्ट की पंपिंग के लिए देयर आर अराउंड 30 मिलियन सेल्स जो एक साथ वर्क करने चाहिए, है ना। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो सारे सेल्स एक साथ वो सिग्नल्स को नहीं ले पाते हैं, तो जब हमारा हार्ट पंपिंग का जो रिदम है, जो हमारे हार्ट की पंपिंग का रेट है, वो स्लो हो सकता है, वो फास्ट हो सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So that 1% of calcium that is flowing in your blood is very important, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि आपका हार्ट कितना जिंदा है ना। और यही, और आप सबको पता है, मतलब हार्ट है तो सब कुछ है, यस यस यस, है ना। तो वो 1% कितना इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है यार मेरे हड्डी सही चल रही है, कहीं दर्द नहीं हो रहा, तो मेरी बॉडी में कैल्शियम सही है, सो आई डोंट नीड इट। बट दैट 1% जो आपको नहीं दिख रहा, वो एक्चुअली ड्राइव कर रहा है कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी चल रही है। बट मैम इस केस में तो कई बार क्या होता है कि मतलब अगर हमें ना बहुत कॉन्शियस होते हैं और टेस्ट कराते हैं, हमारे ब्लड में तो कैल्शियम लेवल ठीक आता है, बट स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बोन्स एंड अदर पेन्स, व्हाई इज इट? दैट मीन्स अगेन, अगर आप बोन्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स योर बॉडी इज रनिंग लो इन कैल्शियम। ठीक है, जो 1% आपके ब्लड में होना चाहिए दैट इज गुड इनफ। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल लो जाएगा तो वो क्या करता है,
ब्लड क्या करता है, बोन से कैल्शियम को पुल आउट करना शुरू करता है। वो अपनी नीड को पूरा करता है क्योंकि उसको पता है कि उसको पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई के थ्रू कैल्शियम को सप्लाई करना है, हार्ट को उसी से चलाना है। तो क्या करेगा, आपकी बोन से निकालना शुरू कर देगा। और जब वो बोन से निकालेगा तो ऑब्वियसली बोन्स ही तो पोरस होंगी, तो आपको कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी थाई में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। इनफैक्ट आप देखो कि अगर आपके मसल पेन होता है, मसल पेन अगर आपको होता है, उसके पीछे भी कारण यही है कि आपके पास कैल्शियम नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ही डिराइव करेगा कि आपके मसल्स कितने अच्छे से रिलैक्स करते हैं, है ना। तो वहां पर भी आपको कैल्शियम की नीड है। अगर आपको बोन मतलब किसी भी पार्ट ऑफ, इनफैक्ट आई टेल यू के जो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स है, दैट आल्सो शोज दैट योर बॉडी इज नॉट एट गुड इनफ ऑफ कैल्शियम इन इट। तो मतलब आपके हर पार्ट को चलाने के लिए कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए। बेसिक मिनिमम नीड, मतलब मिनिमम जो चीपेस्ट बोलूं वो मिनरल दैट योर बॉडी नीड्स इज कैल्शियम। ओके ओके, और हम इसे शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई देयर इज नो नीड, अब मैंने एक गिलास मिल्क पिया और शायद हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी ओवरकम हो गई। एक्चुअली लोग यही सोचते हैं, बट मैंने बोला ना कि अगर आप पूरा दिन दूध पे रह रहे हो, वो भी ऑर्गेनिक दूध पे रह रहे हो, तो शायद आपकी कैल्शियम की पूरी, एक गिलास दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं करता है। एंड बहुत कम हमारा वेजिटेरियन सोर्स है, या आई बोलूं नॉन वेज सोर्स भी बहुत रेयरली है जिसमें इतना कैल्शियम होता है कि आप आपकी बॉडी को नीड को पूरा कर सको। No, मतलब there is only just a few kind of seeds that have calcium. There's only शायद one kind of a fish that has calcium. Rest your foods don't have calcium in it. मतलब yes, आपको चीज में, दूध में कैल्शियम मिलता है, बट कितना चीज और दूध लोगे? एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो जो हम ले रहे हैं उसका क्या क्वालिटी है, मतलब वी रियली कांट से। कितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, वो भी एक बहुत yes, बड़ा डाइजेस्टिबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यस, है ना, क्योंकि एक्चुअली जब हम जो पहला क्वेश्चन बोल रहे थे स्टोन वाला, वो भी यही तो है, जो अनवांटेड कैल्शियम हमारी बॉडी में रह जाता है वही तो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट करना भी, उस कैल्शियम को डाइजेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैल्शियम लेना इम्पोर्टेंट है। यस, हम इस पे ध्यान नहीं देते नॉर्मली। हमारा प्रोसेस ये रहता है कि हमने ले लिया एंड वी रियली बॉदर्ड कि हमने वो डाइजेस्ट कितना हुआ। And secondly, one more thing I like to add कि calcium ना should be taken in the first half of the day। क्यों, जितना आप मूवमेंट करते हो उतना अच्छा आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इट इज वेरी ट्रू कि आप कैल्शियम लेने के बाद उसी टाइम लें जब आप मूवमेंट में होते हैं, वो आपको और ज्यादा हेल्प करता है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में जो आपने लिया है। तो मेक श्योर यू नॉट टेकिंग एट बेड टाइम। ओके ओके, नहीं, we'll definitely make sure that। तो अब इस हिसाब से आपको क्या लगता है, मतलब जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इज इट हेरिडिटरी, जेनेटिक भी होती है कि मतलब सपोज इफ माय पेरेंट्स आर हैविंग द प्रॉब्लम, इफ माय ग्रैंड पेरेंट्स आर हैविंग द प्रॉब्लम, so then also I have to keep an eye on the calcium standards? Yes, very true. Since I'll tell you that every problem that your body is facing today is from the gene that you have got from your parents, है ना। तो वो किस, दैट इज व्हाई जब हम लोग क्या होता है, जब स्पेशली फीमेल्स व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, दे हैव टू, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू टेक गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ताकि योर फीटस आल्सो गेट्स दैट गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम। अगर उसको अच्छा कैल्शियम मिलेगा तो 1% चांस है कि आपकी जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है आप वहीं पे तोड़ ब्रेक कर सकते हो उसको, नहीं तो आप जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन करते जाओगे ना। तभी तो ये आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स या इवन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम जो होता है, ये भी आप हेरिडिटरी होती हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को प्रॉब्लम रही है कैल्शियम की, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इनफ कैल्शियम सो दैट यू डोंट लैंड इनटू द सेम प्रॉब्लम। गुड, वेरी गुड, सीरियसली मैम, बिकॉज इस चीज पे हम हमेशा ध्यान ही नहीं जाता। हम सोचते हमारे पेरेंट्स को तो ये प्रॉब्लम रही है कैल्शियम की, हमें नहीं रहेगी। तो मतलब रियली मैं सभी से मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पेरेंट्स हैं, पड़ोसी को, ये हर एक इंसान की सोच है कि प्रॉब्लम सिर्फ पड़ोसी को होती है या दूसरों को होती है ना, मुझे नहीं होगी, बट हम भी किसी के लिए दूसरे हैं या किसी के पड़ोसी हैं। सो जस्ट I'll tell you every lady out here, every male। अच्छा, एक चीज और क्लैरिफाई करूंगी बिफोर वी एंड,
कि इट इज अ मिनरल जो नॉट ओनली लेडीज इवन मेन Yeah. नीड इट. लोगों को I was लगता है about कि to ask that कैल्शियम only कि मतलब हाँ भी नॉर्मली लोगों को मिथ रहता है कि कैल्शियम मीन्स इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ अ फीमेल ओनली, कि फीमेल मिनरल है, ये फीमेल्स को ही लेना चाहिए, मेल्स आर नॉट सपोज टू टेक कैल्शियम. ये एक बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों के माइंड में ना. लोगों को लगता है कि कैल्शियम जो है वो फीमेल मिनरल है, बट टुडे आई टेल यू कि कैल्शियम इज नॉट अ फीमेल मिनरल. इट इज अ मिनरल दैट इज नीडेड बाय एवरीवन. बोन सबके अंदर है, टीथ सबके अंदर है. वो ब्लड 1% सबको चाहिए ब्लड में भी कैल्शियम, ताकि उनके भी हार्ट की पंपिंग अच्छी हो, ताकि उनके भी जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छा हो. सो जस्ट मेक श्योर कि एवरीबडी टेक्स इन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम. It is a mineral needed by everyone today. No female, no male, everybody needs it. Yes, today arthritis की problem males में भी होती है. Backbone की problem especially क्योंकि we are working from home, we are not sitting in the right posture, we are not taking care of our bones. तो इसीलिए मेल्स को भी उतना ही कैल्शियम, उतना तो नहीं बोलूंगी, यस थोड़ी सी नीड उनकी कम होती है क्योंकि उनका पीरियोडिक लॉस नहीं होता है. फीमेल्स में क्योंकि पीरियोडिक लॉस होता है इसलिए उनकी कैल्शियम की नीड ज्यादा है, बट नीडेड बाय एवरीवन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच मैम. मैम बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी. मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, मतलब आर ऑल द सप्लीमेंट्स, ऑल द टैबलेट्स आर सेम? मतलब हम हाउ कैन वी जज अपने लिए हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? आई विल सजेस्ट कि आप जब भी कैल्शियम लें तो जस्ट एक दो चीज नोटिस करें कि कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम जरूर सप्लीमेंटेड हो, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है. सेकेंड चीज जो उसमें हो कि इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, ताकि आपकी स्टोन कन्वर्जन ना हो. एंड थर्डली व्हेनेवर यू बाय अ कैल्शियम जस्ट सी कि आपकी बॉडी में उसकी एब्जॉर्बिलिटी कितनी है. जनरली जो माना जाता है कि सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ जो कैल्शियम होते हैं वो आपकी बॉडी में अराउंड 25 to 30% ही एब्सॉर्ब होते हैं. तो जस्ट टेक अ वेरी गुड ब्रांड व्हेनेवर यू गो फॉर अ कैल्शियम. टेक अ वेरी गुड ब्रांड जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो सके. ओके, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली टेक